back to the IIT YouTube channel. In today's lecture of car, आगे हम पढ़ेंगे कि इंटरनल डेटा ऑपरेशंस और क्या क्या होते हैं 80, 8085 और 8080A रजिस्टर्स में. So let's start. The internal architecture of 8085 or 8080A microprocessor determines how and what operations can be performed with the data. जो भी इंटरनल आर्किटेक्चर होता है 8085 या 8080A का माइक्रोप्रोसेसर का, वो डिटरमाइन करता है कि क्या और कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है डेटा के साथ. ये ऑपरेशंस है, नंबर 1 इज स्टोर 8 बिट्स डेटा, नंबर 2 इज परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, नंबर 3 इज टेस्ट फॉर कंडीशंस. पहला है कि आप 8 बिट्स डेटा को स्टोर करो, दूसरा है कि आप अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करो, थर्ड वन इज कि आप कंडीशंस को टेस्ट करो, फोर्थ वन इज सीक्वेंस द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन. आप सारे इंस्ट्रक्शंस के एग्जीक्यूशन को एक सीक्वेंस में करो. स्टोर द डेटा टेम्पररीली ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन इन द डिफाइंड रीड राइट मेमोरी लोकेशंस कॉल्ड द स्टैक. किसी भी डेटा को आप टेम्पररीली स्टोर कर सकते हो एग्जीक्यूशन के दौरान किसी भी रीड राइट मेमोरी लोकेशन में, जिसे हम स्टैक बोलते हैं. Now, to perform these operations, the microprocessor requires registers and ALU and control logic in internal buses. इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए माइक्रोप्रोसेसर को जरूरत होती है रजिस्टर की, ALU की और कंट्रोल लॉजिक की या इंटरनल बसेस की. Now, what are registers? The 8085 8080A has 6 general purpose registers to perform the first operation listed above. किसी भी 80, 8085 या 8080A में 6 जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं जो परफॉर्म करते हैं वो पहला ऑपरेशन जो अभी मैंने आपको बताया था. क्या था वो? कि 8 बिट्स डेटा को स्टोर करना किसी भी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में. These registers are identified as B, C, E, H and L. इन रजिस्टर्स का नाम होता है B, C, E, H और L. They can be combined as register pair. इनको हम कंबाइन कर सकते हैं ऐसे B, C, D, E और H, L, जिससे परफॉर्म करेंगे कोई भी 16 बिट ऑपरेशन. These registers are programmable, meaning that a programmer can use them to load or transfer data from the register by using instructions. ये रजिस्टर्स को आप प्रोग्रामेबल होते हैं कि इसका मतलब ये होता है कि कोई भी प्रोग्रामर इन्हें यूज कर सकता है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, लोड करने के लिए रजिस्टर्स से इंस्ट्रक्शंस की मदद से. फॉर एग्जांपल द इंस्ट्रक्शन MOVBC ट्रांसफर्स द डेटा फ्रॉम द रजिस्टर C एंड टू रजिस्टर B. एक इंस्ट्रक्शन MOVB अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये MOVBC तो ये क्या करेगा, ये ट्रांसफर करेगा डेटा को C रजिस्टर से B में, मतलब ये मूव करेगा C से जो डेटा है वो मूव हो जाएगा B में. ठीक है. Conceptually, the registers can be viewed as memory locations except they are built inside the microprocessor and identified by specific names. एक मेमोरी का और कॉन्सेप्ट का मेमोरी का और रजिस्टर का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम होता है, इसीलिए हम कंसेप्चुअली देखें तो रजिस्टर को आप मेमोरी लोकेशन की तरह भी समझ सकते हैं. क्यों? एक फर्क में क्या होता है कि वो माइक्रोप्रोसेसर के अंदर ही बिल्ड होते हैं और इन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है स्पेसिफिक नेम से. सम माइक्रोप्रोसेसर डू नॉट हैव दिस टाइप ऑफ रजिस्टर, इंस्टेड दे यूज मेमोरी स्पेस एज द रजिस्टर. बहुत सारे ऐसे माइक्रोप्रोसेसर हैं जिनमें रजिस्टर नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, मेमोरी स्पेस को ही रजिस्टर की तरह यूज करते हैं. एक्यूमुलेटर क्या होता है? The accumulator is an 8-bit register that is part of the arithmetic logic unit. Accumulator 8-bit register है जो part होता है ALU का. This register is used to store 8-bit data and to perform arithmetic and logical operations. ये रजिस्टर यूज किया जाता है 8-bit डेटा को स्टोर करने के लिए और अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए. The result of an operation is stored in the accumulator. The accumulator is also identified as register A. किसी भी ऑपरेशन का रिजल्ट स्टोर किया जाता है एक्यूमुलेटर में. एक्यूमुलेटर को हम रजिस्टर A भी नाम दे सकते हैं. अब फ्लैग्स क्या होता है?
The ALU includes 5 flip-flops that are set or reset according to data conditions. किसी भी ALU में 5 flip-flops होते हैं, उन्हें सेट भी कर सकते हो, रीसेट भी कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आपकी डेटा कंडीशन कैसी है, एक्यूमुलेटर में और दूसरे रजिस्टर में. The microprocessor uses them to perform the third operation, namely testing for data condition. माइक्रोप्रोसेसर उन्हें यूज करता है थर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, जो कि है टेस्टिंग करना डेटा कंडीशंस को. फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर एन एडिशन ऑफ 2 numbers, अगर हम 2 numbers को ऐड कर रहे हैं, if the sum in accumulator is larger than 8 bits, the flip-flop tag is used to indicate a carry the carry flag CY is set to 1. अगर कोई भी हम 2 नंबर्स का एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो अगर जो सम आया एक्यूमुलेटर में वो बड़ा है 8 बिट से, ठीक है, वो तो जो फ्लिप फ्लॉप है जो यूज किया गया है कैरी इंडिकेट करने के लिए, वो कैरी करेगा कैरी फ्लैग को और उसे 1 पे सेट कर दिया जाएगा. जब अरिथमेटिक ऑपरेशन 0 हो जाएगा, फ्लिप फ्लॉप जिसका नाम है 0 फ्लैग, उसे सेट कर दिया जाएगा 1 पे. 8085 या 8080A में 5 फ्लैग्स होते हैं जो इंडिकेट करते हैं 5 डिफरेंट डेटा कंडीशंस. कौन सी? 0 Z, कैरी CY, साइन S, पैरिटी P और ऑक्सिलरी कैरी AC फ्लैग. The most commonly used flags are 0 and carry. The others will be explained as necessary. जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो है 0 और कैरी. बाकी को हम अभी एक्सप्लेन कर देंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो. These flags have critical importance in the decision making process of the microprocessor. इन फ्लैग्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में माइक्रोप्रोसेसर के. The condition of the flags are tested through software instruction. किसी भी फ्लैग की कंडीशन टेस्ट की जाती है सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन की मदद से. For example, the instruction JC jump on carry is implemented to change the sequence of program when the CY flag is set. एक एग्जाम्पल है कि एक इंस्ट्रक्शन होगी JC jump on carry, जिसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा किसी प्रोग्राम के सीक्वेंस को चेंज करने के लिए जब भी कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा. The implement the flags cannot be emphasized enough. They will be discussed again in applications of conditional jump instructions. Next आता है आपका प्रोग्राम काउंटर. This 160-bit register deals with the fourth operation, sequencing the execution of instruction. प्रोग्राम काउंटर होता है 160 बिट का रजिस्टर, 16 बिट का रजिस्टर, और ये करता है फोर्थ ऑपरेशन परफॉर्म. क्या था वो कि इंस्ट्रक्शंस को सीक्वेंस में रखना. द रजिस्टर इज अ मेमोरी पॉइंटर. ये रजिस्टर एक मेमोरी पॉइंटर की तरह काम करता है. मेमोरी लोकेशंस हैव 16 बिट एड्रेस. मेमोरी लोकेशंस में 16 बिट एड्रेस होता है. दैट इज व्हाई दिस इज अ 16 बिट रजिस्टर. यही वजह है कि ये 16 bit register कहलाता है. The microprocessor uses this register to sequence the execution of instruction. जो माइक्रोप्रोसेसर होता है वो इसी रजिस्टर को यूज करता है इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूशन को सीक्वेंस में रखने के लिए. The function of the program counter is to point to memory address from which the next byte is to be fetched. इस प्रोग्राम काउंटर का फंक्शन है कि ये मेमोरी एड्रेस को में से पॉइंट करे कि कौन सी नेक्स्ट बाइट को फेच किया जाए. When a byte machine code is being fetched, the program counter is implemented by 1 to point to next memory location. जब भी कोई बाइट या मशीन कोड को फेच किया जा रहा है प्रोग्राम काउंटर में से, तो प्रोग्राम काउंटर क्या होता है? इंक्रीमेंट बढ़ जाता है 1 पॉइंट से 1 से और पॉइंट करता है नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे. स्टैक पॉइंटर क्या होता है? Stack pointer is also a 16-bit register used as a memory pointer. Initially, it will be called the stack pointer register to emphasize that it is a register. Stack pointer आपका 16-bit का रजिस्टर होता है जो यूज किया जाता है मेमोरी पॉइंटर की तरह. स्टार्टिंग में या इनिशियली इसे आप स्टैक पॉइंटर रजिस्टर भी कह सकते हैं. ये एम्फसाइज करता है इस फैक्ट पे कि ये एक रजिस्टर है. It points of a memory location in read-write memory called the stack. ये पॉइंटर है एक मेमोरी लोकेशन का रीड-राइट मेमोरी में जिसे हम स्टैक भी बोलते हैं. The beginning of the stack is defined by loading a 16-bit register in the stack pointer.
किसी भी स्टैक की बिगिनिंग डिफाइन की जाती है एक 16 बिट रजिस्टर 16 बिट एड्रेस को लोड करके स्टैक पॉइंटर में रजिस्टर में। नाउ अब हम जान लेते हैं कि 8085 माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है। The term microprocessing unit या MPU is similar to the term central processing unit used in traditional computers. जो टर्म है microprocessing unit या MPU वो CPU की तरह ही है जिसे हम यूज करते हैं ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स में, पुराने वाले कंप्यूटर्स में। We define the MPU as a device or a group of devices that can communicate with peripherals during timing, provide timing signals, direct data flow and perform computing tasks as specified by the instruction in memory. MPU का अगर आप डिफाइन कर सकते हैं तो इसका मतलब ये वो डिवाइस है या उन डिवाइसेस का ग्रुप है या ये वो यूनिट है जो कम्युनिकेट करती है पेरिफेरल से, प्रोवाइड करती है टाइमिंग के सिग्नल, डायरेक्ट डेटा फ्लो और परफॉर्म करती है कंप्यूटिंग टास्क उन जैसे स्पेसिफाई किए जाते हैं मेमोरी की इंस्ट्रक्शन से। The unit will have the necessary lines for the address bus, the data bus, and the control signals, and would require only a power supply and a crystal. ये यूनिट कंटेन करती है उन लाइंस को जिनकी जरूरत होती है एड्रेस बस में, डेटा बस को कंटेन करती है, कंट्रोल सिग्नल्स को और रिक्वायर करती है एक पावर सप्लाई को और क्रिस्टल को। फंक्शनल अपने आप को कंप्लीटली फंक्शनल बनाने के लिए। Using this description, the 8085 microprocessor can almost qualify as MPU, but with the following two limitations. अगर ये डिस्क्रिप्शन का आप यूज करो तो 8085 माइक्रोप्रोसेसर क्या करता है आपका, ये MPU की तरह फंक्शन करता है पर इसमें दो लिमिटेशंस होती हैं। क्या क्या लिमिटेशंस है वो? पहली लिमिटेशन है the low order address bus of the 8085 microprocessor is multiplexed time shared with the data bus. जो इसका 8085 माइक्रोप्रोसेसर का जो लो ऑर्डर एड्रेस बस है वो मल्टीप्लेक्स होता है या टाइम शेयरिंग होती है उसमें डेटा बस से। द बसेस नीड टू बी डीमल्टीप्लेक्स, फिर उन्हें हमें डीमल्टीप्लेक्स भी खुद ही करना पड़ता है। सेकेंड वन इज एप्रोप्रिएट कंट्रोल सिग्नल्स नीड टू बी जनरेटेड टू इंटरफेस मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट विद द 8085। बहुत सारे कंट्रोल सिग्नल्स हमें जनरेट करने पड़ते हैं जिससे हम इंटरफेसिंग कर सकें मेमोरी में और इनपुट आउटपुट में 8085 से। Intel has some specialized memory and input output devices that do not require such control signals. Intel में ऐसी स्पेशलाइज्ड मेमोरी